आप सभी साथियों का एक बार फिर से मैं अमन स्टडी चैनल पे वेलकम करता हूं। और ये जो नंबर सिस्टम की 16 क्लास होने वाली है, इसमें हम टाइप 6 जो है वो देखेंगे कि इसमें स्थानीय और जातीय मान जो होते हैं, यानी कि अंकित मान और स्थानीय मान, उनमें हम डिफरेंस और उनमें हम जो भी तुलनात्मक चीजें होंगी उनको हम क्लियर करेंगे इस क्लास में। तो शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। देखिए टाइप 6 है। टाइप 6 में पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है स्क्रीन पे। और जो भी लोग चैनल पे नए हो या पहली बार आए हों वो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करें और अपने भी सभी साथियों को या अपने सभी भाई बंधुओं को ये क्लास शेयर कर दीजिए जो भी इस चैनल से जुड़ना चाहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन दिया है कि संख्या क्या है। संख्या संख्या जो इसमें दिया गया है, यानी कि 36,75,149 में 5 के स्थानीय मान और अंकित मान के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर मतलब आप समझ पा रहे होंगे, अंतर मतलब होता है डिफरेंस। क्या होता है? डिफरेंस। मतलब कि अंतर जब भी बात करें तो आपको माइनस करना है। क्या करना है? घटाना है, उन दोनों को आपस में घटाना है। और योग की बात करें तो उन दोनों को प्लस करना है। इस चीज का ध्यान रखिएगा जो भी लोग बेसिक जानना चाहते हैं। ऑप्शन ए है 5,000, बी इस तरह, सी दिया है, डी दिया इस तरह। बात करेंगे हम हल करने से पहले इसके जो परिभाषा है उसको पढ़ लेंगे तो शायद आपके लिए भी बेहतर रहेगा समझने में और मुझे समझाने में भी अच्छा होगा। स्थानीय मान मैंने हेडिंग डाल के समझाया है कि जिस स्थान पर संख्या मौजूद हो, मतलब अगर मान लीजिए यहां मैंने 100 लिखा है, तो अगर 100 लिखा है तो इस एक का जो इसमें स्थानीय मान होगा, यहाँ एक जिस जगह मौजूद है, कहाँ मौजूद है? ये इकाई का जगह है, ये दहाई का जगह है और ये सैकड़े का जगह है। क्या है? ये सैकड़े का जगह है। तो जिस जगह पे मौजूद है ना, वही उसका स्थानीय मान होता है। स्थान यानी कि अगर हमारा निवास स्थान, जैसे मान लीजिए कि एक एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं कि किसी से पूछा गया कि आपका निवास स्थान क्या है, तो उन्होंने बोला कि मैं दिल्ली हूं। तो वो भारत के अंदर है लेकिन वो निवास कहाँ कर रहा है? वो दिल्ली में निवास कर रहा है। तो इस तरह संख्या के अंदर क्या है कि सबका अपना अपना जगह है। जैसे इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, हजार का स्थान, 10,000 का स्थान, लाख का स्थान, 10 लाख का स्थान। तो ऐसे ही जब संख्या बढ़ती जाएगी तो उस तरह उसके स्थान के अंक भी बढ़ते जाएंगे। तो यहाँ आपको दिया है कि 5 के स्थानीय मान, तो साफ साफ मैंने स्थानीय मान समझा दिया कि उसे ही उस संख्या का स्थानीय मान कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप इसको समझ पाए होंगे। बात करें अंकित मान की, तो अंकित या जाति मान, कहीं कहीं आपको जाति मान पढ़ने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको अंकित मान पढ़ने को मिलेगा। अंकित मान का मतलब है कि जो उसका अंकन हो। अंकन मतलब जो अंक हो वही उसे अंकित मान कहते हैं। या जातीय मतलब जिस जात का हो। जाति मतलब समझ पा रहे हैं आप कि यानी कि अगर एक है तो उसकी जाति क्या है? एक है। दो है तो उसकी जाति भी दो है, उसका अंकित भी दो है, अंकन भी दो है। तीन है तो तीन का अंकन भी तीन है और तीन का जाति भी तीन है। तो इस तरह मैंने परिभाषा आपको समझाया है कि जिस संख्या का जो मान हो उसे ही उस संख्या का अंकित मान कहते हैं। अगर आप इतना समझ पाए हो तो हम आगे बढ़े। तो चलिए शुरुआत करते हैं आगे प्रश्न हल करने की। यहां हमने साफ साफ दिखाया है आपको कि हमने जो संख्या लिया है, ये देखिए आपके सामने ये संख्या लिया हमने। 5 को क्या किया है कि 5 को ब्रैकेट में कर दिया है, मतलब बॉक्स में बंद कर दिया है। अब इसमें 5 का स्थानीय मान ये 5,000 है। वजह क्यों है कि ये जो 5 है ना, ये आपका 1,000 के स्थान पे है। क्या? 1000 के स्थान पे है। एक है नहीं, 1000 के स्थान पे है। किस पे है? 1000 के स्थान पे है। और यही जस्ट अगर ये 5 जो है 7 की जगह होता और 7 5 की जगह होता तो यहाँ पे 5 की मान 10,000 की जगह होता। देखिए मैंने साफ साफ लिखा है कि 5 गुणे 1,000, क्योंकि ये 1,000 के स्थान पे है, यानी कि 1000 के स्थान पे है, तो ये 5 गुणे 1,000 5,000 हो जाएगा। फिर बात करें यहाँ पे 5 का अंकित मान। अंकित मान या जाति मान, जैसा कि मैं पूर्व में समझाया हूं आपको कि इसमें मैंने बॉक्स में किया है 5 को। अब इसमें अंकित मान क्या है? 5 ही है। जैसा मैंने कहा है कि जो संख्या का मान हो वही उस संख्या का अंकित मान कहलाएगा। अब प्रश्नानुसार हम देख लेते हैं कि इन्होंने कहा था कि दोनों में अंतर, यानी कि जातीय मान और स्थानीय मान में अंतर। तो जब भी अंतर करेंगे तो बड़े में से छोटे घटाएंगे, तो स्थानीय मान में से अंकित मान को घटाएंगे तो 4,995 आपका आंसर प्राप्त होगा। मैं देखिए समझाने में समय इसलिए ले रहा हूं कि बार बार आपको कोई चीज इतना गहराई से कोई नहीं समझाएगा। अगर मैं एक बार समझा रहा हूं तो उसको अच्छे से समझ लीजिए। बाकी स्थानीय मान और जाति मान में कभी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, ये मेरी गारंटी है। तो आप बी वाला ऑप्शन आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे 4,995 आपका सही उत्तर प्राप्त हो गया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन भी अच्छा है, समझते हैं इस प्रश्न को। क्या प्रश्न दिया है कि 6,34,785 में यहाँ 8 का स्थानीय मान क्या है? 8 का स्थानीय मान क्या है? स्थानीय मान जैसे मैंने पूर्व क्वेश्चन में बताया आपको कि जिस स्थान पे वो विराजमान हो वही उसका स्थानीय मान है। तो इसमें ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा अलग अलग, 4 अलग अलग ऑप्शन।
और 8 का स्थानीय मान मैंने देखिए साफ साफ मैंने 8 को बॉक्स में किया है, और इकाई है और दहाई, यानी कि 8 जो है वो दहाई का स्थान पे है, तो 8 गुणे 10 आपका 8 हो जाएगा। सीधी सी बात मैं बता रहा हूं कि अगर आपको इसमें पूछा है 3 का स्थानीय मान, तो 3 लिखिए और 3 के बाद जितने संख्या उतने जीरो उतार दीजिए, 1 2 3 4। तो ये क्या हो गया, ये आपका 3 का स्थानीय मान हो गया। आपसे पूछे कोई 6 का स्थानीय मान, तो 6 का स्थानीय मान 6 लिखिए और जितने जीरो हैं, यानी कि संख्या की जितनी बार आए उतने जीरो लगा दीजिए, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अगर आप समझ पा रहे हो इस प्रश्न को अच्छे से, तो प्लीज लाइक करिए क्लास को और ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने सभी साथियों को शेयर करिए, और कमेंट करके बताइए कि आपको समझने में क्या दिक्कत कोई आ रही है, तो प्लीज उसको जरूर मुझसे शेयर करिए, मैं उसको और अच्छे से बेहतर समझाने का प्रयास करूंगा। तो इस तरह आपका जो प्रश्न है वो उसका प्रश्न का उत्तर जो है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, 80। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न भी अच्छा प्रश्न है, देखिएगा इसको बहुत धैर्य के साथ। इस क्लास को मैं बना रहा हूं, उसी धैर्य के साथ आप भी इस क्लास को पढ़ते रहिए और आनंद लेते रहिए इस क्लास का। साफ साफ दिया है कि संख्या क्या है कि 20 67 43 में 6 के अंकित मान और स्थानीय मान का योग कितना है। देखिए अभी सबसे पहले क्वेश्चन में आपने देखा अंतर, अब यहाँ योग की बात आ गई, तो योग जब भी बात आएगा आप प्लस करेंगे। क्या करेंगे, आप प्लस करेंगे, इसको याद रखिएगा। आपको ऑप्शन में दिया है यहाँ पे साफ साफ सारे ऑप्शन आप देख लीजिएगा। यहाँ हमने हल किया है, तो हमने इस संख्या क्या किया है कि 6 को जो है बॉक्स में कर दिया है, और 6 का अंकित मान मतलब जो अंकन है, जो उसका जाति है, तो क्या है 6 आएगा। फिर हम इसी संख्या में 6 का स्थानीय मान निकालेंगे, तो 6 देखिए किस स्थान पे है, आप देखिए 6 के बाद कितने संख्या 3 है, तो आप 6 के बाद 3 जीरो ऐसे उतार दीजिए, यानी कि 6000 के स्थान पे है, वो 1000 के स्थान पे है 6। फिर बात करेंगे प्रश्नानुसार जो आपको दिया है कि योग यानी कि अंकित मान प्लस स्थानीय मान, तो आप जब इसको जोड़ेंगे 6 + 6000, तो ये आपका आ जाएगा 6006, जो कि आपका राइट आंसर है, और 6006 आपका सी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तो इस तरह देखिए प्रश्न जो है करने में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, कोई कठिनाई नहीं हो रही है, और मुझे भी उम्मीद है कि आप भी जब करेंगे प्रश्नों को ऐसे, तो बड़े प्रेम से बड़े आसानी से आप हल कर पाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न दिया है कि संख्या आपके सामने दिया हुआ है कि में दो, इस संख्या में 2 3 है, क्या है 3 2 हैं, एक यहाँ आप देख पा रहे होंगे और एक यहाँ देख पा रहे होंगे। तो 3 के स्थानीय मान के बीच का अंतर क्या है, यानी कि क्या अंतर है, यानी कि दोनों जो ये दोनों आपको जो दिए गए हैं, इसके स्थानीय मान के अंतर क्या है। अगर आप स्थानीय मान समझ गए हों तो इस वीडियो को यहीं पॉज करिए और उसको जरूर कॉपी पे हल करके आप अपने आंसर को मिलाइए, क्या मुझसे मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन में आपको दिया है ए बी सी और डी। इस तरह हम सबसे पहले संख्या लिखते हैं यहाँ पे, और संख्या में हमने क्या किया कि प्रथम 3 के बारे में पहले डेफिनेशन ले लिया है, यानी कि जो प्रथम 3 है, प्रथम 3 का स्थानीय मान जो है वो क्या हो जाएगा, जैसे 3 के बाद देखिए कितने संख्या उतने जीरो उतारेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो हमने क्या किया कि 3 के बाद 7 जीरो जैसे का तैसे उतार दिया। फिर हमने बात किया दूसरे 3 की, तो दूसरे 3 को हमने एरो दिखाया यहाँ पे कि द्वितीय 3 का स्थानीय मान जो है वो 3 के बाद 2 संख्या है, तो 3 के बाद हमने 2 जीरो उतार दिया। और अब प्रश्नानुसार आपका अंतर पूछा गया है, तो जब अंतर आप निकालेंगे इस तरह, तो आपको ये जो संख्या है ये प्राप्त हो जाएगी, यही आपका आंसर होगा। और याद रखिएगा ऐसे प्रश्नों को करने के लिए बहुत ज़्यादा घबराना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आप स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो सारे प्रश्न आपके हल हो जाएंगे। घबरा के नहीं करना है, कोई चीज़ हड़बड़ाहट में नहीं करनी है। अब इस क्लास का आखिरी प्रश्न देख लेते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान और अंकित मान संबंधित। तो यहाँ पे आपको संख्या दी हुई है, में 7 का अंकित मान और स्थानीय मान के योग की गणना कीजिए। मतलब अब 7 के स्थानीय मान और अंकित मान में योग पूछा है आपसे, तो सबसे पहले आप क्या करिए, यहाँ हमने ऑप्शन दे रखा है, आपको देख सकते हैं आप। हमने क्या किया कि संख्या लिखा और उसमें 7 का स्थानीय मान जो है वो 7 होगा, सॉरी अंकित मान जो 7 होगा, 7 का अंकित मान 7 होगा। और यहाँ देखिए हमने संख्या लिखा और 7 का स्थानीय मान जो है वो आपको 7000 होगा, क्या होगा 7000 होगा। तो हमने प्रश्नानुसार देखा कि अंकित मान प्लस स्थानीय मान क्या हो जाएगा, 7 प्लस स्थानीय मान। तो यहाँ जब आप करेंगे तो ये 7 4 टाइम 0 फिर 7 आपका प्राप्त हो जाएगा, जो कि पहला ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। तो इस तरह ये क्लास और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समाप्त हुआ, और मुझे बेहद उम्मीद है आपसे कि आप इस क्लास को पसंद कर रहे होंगे, और अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने सभी साथियों को भी शेयर करिए ताकि वो भी इस क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए, शुभकामनाएं आपके साथ हैं हमेशा के लिए।
पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। बाय बाय, टेक केयर।